मेरे साथ हैं इस समय गुलशन कुमार भट्टी, जो कि हमारे साथ ही 1983 में भटोली कॉलेज में ये बीए के छात्र थे और इन्होंने भी 89 के पास आउट हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं गुलशन भट्टी, प्रभात भट्टी मेरे बड़े भाई हैं। मैंने इनका ब्लॉग देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 35-36 साल की पुरानी यादें सारी थी, वो फिर से याद आ गई। सारी यादें थी जो मैंने भी 83 में भटोली कॉलेज ज्वाइन किया था। मैंने उस टाइम नॉन मेडिकल प्रेप में किया था। उस टाइम हमारे प्रेप हुआ करती थी। तो उसके बाद फिर मैं बीए मैथमेटिक्स में शिफ्ट हो गया। 89 में मैंने वहाँ से बीए मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन की। वो जो हमारा पीरियड था बहुत ही अच्छा पीरियड रहा। जो हमारे उस टाइम के प्रोफेसर्स थे वो हमारे साथ बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे उनके साथ। मेरे को याद है कि हम 88 में जयपुर, दिल्ली, आगरा वगैरह हमारा जो टूर गया था 88 में, हमने जो न्यू ईयर था वहाँ 89 वो जयपुर में मनाया था। तो उस टाइम की बड़ी यादें हम वो हो गई, सामने आ गई। और भटोली कॉलेज में की बहुत सी यादें थी, वो याद आ गई। हमारे प्रोफेसर्स जो हमारे साथ जयपुर गए हुए थे उनके साथ हमारे बड़े फ्रेंडली रिलेशंस थे। अभी इतना तो याद नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे सहपाठी थे, ब्रिज कपिला थे, मोहन भारद्वाज, शिव कुमार कौशल, राजीव शर्मा और एक दो और थे जो अभी संपर्क में हैं। बाकी तो अभी इतने ज्यादा कोई संपर्क में नहीं है। मैं 89 में ग्रेजुएशन करने के बाद चंडीगढ़ आ गया। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काफी देर काम करता रहा, जॉब भी करता रहा। उसके बाद 2000 के अंदर मैंने एक अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी खोली थी, लेकिन नहीं किसी वजह से चल पाई। उसके बाद मैं अकाउंट्स के अंदर शिफ्ट हो गया और मैं अभी जीएसटी और इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ चंडीगढ़ में। काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चंडीगढ़ में ही बैठ के गुजरात के, हिमाचल के, हरियाणा के, पंजाब की जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबको यहाँ पे देख रहा हूँ। हाँ जी, हम पहले उसमें नॉन मेडिकल के अंदर सतीश भारद्वाज जी केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। प्रभाकर जी थे, केडी प्रभाकर, वो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। जसवाल सर थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। वो हमारे साथ जयपुर भी टूर पे भी गए थे, तो उनके साथ भी बड़े मेरे अच्छे रिलेशन थे। HL कौशल जी थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। और एक त्यागी सर थे, वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। तो इन प्रोफेसर के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस थे। काफी कोऑपरेट किया इन लोगों ने हमें। कॉलेज की किन किन एक्टिविटीज में आपने वहाँ कुछ पार्ट प्ले किया? कॉलेज की वैसे तो मैं क्रिकेट वगैरह खेला करता था, बट कॉलेज की तरफ से नहीं खेल पाया। और एक हमारा एजिटेशन चला था कि गवर्नमेंट हमारा जो टेक ओवर करो, गवर्नमेंट टेक ओवर, प्राइवेट है हमारा कॉलेज, SVST कॉलेज भटोली। तो उसके अंदर भी मैंने काफी पार्टिसिपेट किया था। कई बार मैं उन्ना में एजिटेशन के साथ गया था। एक हमारे देला से प्रधान हुआ करते थे सुरिंदर सिंह, उनके साथ उन्ना हम तब के जो चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह जी, उनके साथ भी वहां मिला था। काफी ये उनके साथ इस चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया था। थैंक्स गुलशन जी। ओके जी। भटोली कॉलेज के ब्लॉग के साथ मैं आपको नंगल, नया नंगल शहर की झलकियां दिखाता रहता हूं। यहाँ पर एक सुंदर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड है। इस वेटलैंड में हम हर वर्ष पर्यावरण को लेकर सफाई अभियान और अन्य कार्य करते रहते हैं। मुझे ज्ञात है कि यहाँ मुझे पर्यावरण को लेकर 25 साल इस वेटलैंड में कार्य करते हो गए। और आप भी देखिए, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हर वर्ष हज़ारों की तादाद में पक्षी आते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਜੱਸਿਸ ਲੋਕ
ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੰਗਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚਰਾ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਰਾਰੀ ਕੰਚੇੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਛੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤੀ। मेरे साथ इस वक्त हैं उमेश शर्मा जी। इन्होंने 1976 में बीए में बटोली कॉलेज में एडमिशन ली थी। 1980 में ग्रेजुएशन करने के उपरांत इन्होंने बटोली कॉलेज के पास ओमनी ट्रेडर के नाम से काफ़ी समय अपनी दुकान चलाई, शॉप खोली थी। इन्होंने बटोली कॉलेज के पास रेडीमेड की शॉप वहाँ खोली थी और वहाँ पर 20 साल इन्होंने रेडीमेड की शॉप की। उसके उपरांत ये संतोषगढ़ में शिफ्ट कर गए। अब आपको उमेश शर्मा जी ही बताएंगे कि इनका बटोली कॉलेज के साथ कैसा सफ़र रहा, कौन कौन से अध्यापक, प्रोफेसर इनके संपर्क में रहे और आजकल इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं उमेश शर्मा। 1976 से आर्ट्स में एडमिशन लिया था प्रेप में, तो 1980 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपना जो जैसे होता है कि जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं, नई प्रॉपर्टी मिली तो छोटा सा मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। तो काम जो चलता रहा, बिजी भी रहा, फिर चीज़ें ऐसे चलती रही, टाइम का पता नहीं चला कितने साल कैसे निकल गए। तो अभी मैं फिलहाल इधर घर में। आज प्रभात भट्टी जी हमारे पास आए हुए हैं, जो इन्होंने बटोली कॉलेज का ब्लॉग शुरू किया है। उसके लिए हमें भी इन्होंने आमंत्रित किया कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैंने 1976 में बटोली कॉलेज में प्रेप में एडमिशन लिया था आर्ट्स में। उसके बाद ग्रेजुएशन 1980 में कंप्लीट करने के उपरांत फिर बटोली कॉलेज के पास ही मैंने 1985 में अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जो कॉलेज के रिलेटेड ही था सब कुछ। तो उसके बाद वो 2011-12 तक मैं वहीं पर रहा और चीज़ें चलती रही, पता नहीं लगा कैसे बाकी, और कोई फिर जॉब का भी नहीं किया, इसलिए इसी में मैं अपने आप को बिजी रखा और उसी में लाइफ मेरी चलती रही। तो उस टाइम जो बटोली कॉलेज का शुरुआत में माहौल था बड़ा अच्छा था, सारे प्रोफेसर भी डेडिकेटेड थे और हम लोगों का भी, बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन था। कॉलेज का सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमारे इलाके में जो बटोली कॉलेज था एक अलग तरह का जो माहौल था। उस वक्त एजुकेशन का सेंटर बटोली कॉलेज ही शुरू हुआ, तो हम सब लोग जो इस इलाके के थे हमने अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी कर ली। प्रोफेसर जो मैनेजमेंट की सब ने बड़ा योगदान था, इसलिए ये इंस्टीट्यूशन आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ है। और हम लोगों ने एजुकेशन वहाँ से ग्रेजुएशन पूरी करके जो भी अपना लाइफ के लिए काम करना था वो शुरू हो गया। जैसे भी था, जॉब नहीं की तो मैंने अपना काम वहाँ पे शुरू कर लिया। बटोली कॉलेज का ही रिलेटेड था, उसके वो बिजी भी इतना रहता था कि पता नहीं लगा 25-26 साल कैसे वहाँ पे निकल गए। तो लाइफ में सब लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग था। प्रभात जी का भी हमारा जब से बचपन का ही हमारा इनके साथ संबंध है, इसीलिए इनके आग्रह पे आज हम तैयार हुए। मेरे को बोल रहे थे कि आप अपने बारे में कुछ बताना। मैंने कहा यार हमारे पास बताने के लिए कोई ख़ास तो है नहीं, फिर भी चलो इनका हमारे प्रति जो था इनके मन में, तो इसलिए मैं आज आपके समक्ष बोल रहा हूँ। तो हमारे जो प्रोफेसर उस वक्त प्रिंसिपल थे
श्री GR शर्मा जी थे, SK शर्मा जी थे, HL चौधरी था, हिंदी के मैडम अरोड़ा, RK कपूर, और इंग्लिश के बाद में गरेवाल साहब थे जो आज इस दुनिया में शायद नहीं है, और भी। तो ऐसे बड़ा अच्छा माहौल था। जैसे हमने वहाँ से एजुकेशन की लाइफ में वही हमारे काम आ रही है, और आजीवन यापन अपना चलाया हुआ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे अपने एजुकेट किए हैं, वो अपने अपने फील्ड में बिजी है। तो यही हमारी यात्रा है जी, और तो कोई ज़्यादा है नहीं। नहीं, चलो अच्छा है जो हाँ जी, हाँ जी, जिंदगी चल रही है। हाँ जी, उसके हाँ जी। भगवान ये का पढ़ाई का बड़ा योगदान रहता है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें सब चीज़ें वो काम आती है जो आपने स्टडी ग्रहण की है, जो आपने पढ़ा लिखा है, जो आप उस माहौल में आप पले बड़े हैं, बहुत लाइफ में बहुत अच्छा कुछ मैटर करती है। वो आपको पे करके ही जाती है, चाहे आप जॉब करो, चाहे अपना छोटा काम करो, जो भी मर्जी करो। जैसे आज कल लोग MBA करते हैं, कोई कुछ करते हैं, किसी ने चाय की दुकान खोली, उसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है ना। आप काम करो, लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है, और डेडिकेशन के साथ करो, बड़ा अच्छा होता है। उस टाइम कॉलेज में यही था कि इलेक्शन वगैरह होते, वोटिंग, वो जब मैं सेकंड ईयर में था, तो उस टाइम प्रेसिडेंट के लिए मैंने अच्छा कैंडिडेचर थी मेरी। तो 650 स्ट्रेंथ थी कॉलेज की, तो 400 कुछ वोटें टोटल पोलिंग हुई थी। बच्चे आते भी नहीं थे वोटें डालने के लिए कुछ, तो उसमें से मेरे को 170-80 वोटें पड़ी थी। और आप जीते थे? नहीं, मैं सेकंड बन रहा था, 7-8 वोटों के पीछे। जिसने जो विनिंग थे उनको 190 शायद पड़ी थी, जितना मेरे को याद है। तो बस ऐसे निकलता रहता था टाइम। बच्चे अपना हंसी मजाक, पढ़ाई जितनी कराते थे, जो करते थे। अच्छा, कल्चरल एक्टिविटी में भी आप काफी आगे रहे? नहीं, ग्रुप सॉन्ग वगैरह में जैसे ऐड हो जाते थे। इतने वो सिंगर वगैरह तो नहीं थे, लेकिन ये था कि चलो जाना है जी, जाना है। तो बीच में जबरदस्ती भी हो जाता था बोल के कि चलो हमने पार्टिसिपेशन करना है। साइड में ग्रुप में ऐसे इंडिविजुअल तो नहीं होता, तो बीच में चल जाता। तो यही है जी। और तो चलो, थैंक यू हमारे, उमेश जी। हाँ जी, हाँ जी। इस वक्त हैं प्रेम सिंह जी, जो कि 1976 में इन्होंने भटोली कॉलेज से BA किया, और उसके उपरांत ग्रेजुएशन के उपरांत ये कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से एज ए मैनेजर संतोषगढ़ ब्रांच से रिटायर हुए हैं। अब आपको प्रेम सिंह जी ही अपने भटोली कॉलेज के सफ़र के उपरांत कैसा जीवन चल रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ जी, प्रेम सिंह जी बताइए। थैंक्स प्रभात पट्टी जी। आपने SBST कॉलेज भटोली का चित्रांकन करने के लिए जो उपराला किया है, बहुत ही अच्छा उपराला किया है। जहाँ की जनता के सहयोग से स्वामी नवल जी महाराज ने इस कॉलेज की नींव पत्थर रखी थी, और सन 1970 में जहाँ खुले मैदान में एक टेंटों में, जहाँ पर टेंट लगाकर पढ़ाई स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई शुरू की, और तब से लेकर आज तक ये कॉलेज आज इस मुकाम तक पहुंचा है। 1976 में हम लोगों ने जहां ग्रेजुएशन करने हेतु प्रेप में एडमिशन लिया, और ग्रेजुएशन करके अपने कैरियर की शुरुआत की। भटोली कॉलेज को किसी के कोई ज़्यादा नाम की ज़रूरत नहीं है। जहाँ के बच्चे एजुकेशन में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई स्थान अवश्य में भी हासिल करते हैं। और जिस समय हमने जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय श्री गंगाराम जी जो उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे, एक बहुत ही जज्बा था उनको। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के अलावा भी वो इंग्लिश का सब्जेक्ट अपना लिया करते थे, पढ़ाया करते थे, और उनका पढ़ाया हुआ आज भी हमारे जहन में है। इनके अलावा भी हमारे मैडम अरोड़ा जी, कपूर जी और SK शर्मा जी, सभी ने एक जील से, एक लगन से बच्चों को पढ़ाया। कुछ उनका भी बड़ी ही डेडिकेट ढंग से पढ़ाया ताकि बच्चे आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सो मेरी पुत्र वधू भी यहीं से 2014 में उसने ग्रेजुएशन की, और उसने BSc में हिमाचल प्रदेश में
फर्स्ट रैंक प्रथम स्थान HP यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सो ये सब बच्चे की मेहनत और टीचर की डेडिकेशन से ही है कि बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे। और हमने 2000 में श्री गौतम जी से, जो कि उस समय विधायक थे और चेयरमैन भी थे, यहाँ पर भटोली कॉलेज के लिए एक जेब कांगड़ा बैंक की ब्रांच भी खिलाई और मैं जहाँ पर बतौर प्रबंधक 3 साल सेवाएं भी। प्रेम सिंह जी, इसके अलावा आप जो समाज सेवी कार्यों में कुछ मेरे को पता चला कि आप गांव में वो कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। भट्टी जी, जे भटोली कॉलेज की शिक्षा दीक्षा का ही असर है कि मुझे एज ए प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा संतोषगढ़ का सेवा करने का मौका मिला। और हम हर बुधवार को यहाँ से PGI को लंगर सेवा के लिए हर बुधवार को गाड़ी भेजते हैं। और मैं संतोषगढ़ वासियों से यही अपील करूंगा कि इस सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान दे। यहाँ से आप निःशुल्क गाड़ी भेजते हैं? निःशुल्क गाड़ी भेजते हैं हम। अच्छा। मैं यही भगवान से चाहता हूँ कि ये कॉलेज दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे। थैंक्स। थैंक यू प्रेम जी। मेरे साथ इस समय है शिवकांत प्राशर जी। ये इस इलाके में बहुत जाना माना नाम है। ये गवर्नमेंट कंट्रैक्टर भी रहे और आजकल ये SD पब्लिक स्कूल संतोषगढ़ के चेयरमैन हैं। और अब आपको प्राशर जी ही बताएंगे कि भटोली कॉलेज में जब इन्होंने 1976 में ज्वाइन किया और पास आउट 1980 में किया, उस दौरान कैसे इनके अध्यापकों के, प्रोफेसरों के साथ रिलेशन थे और आजकल इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है। प्राशर जी बताइए जरा। 1976 में मैंने भटोली कॉलेज में प्रेप क्लास में, उस वक्त प्रेप होती थी स्टार्टिंग आफ्टर 10th, तो मैंने प्रेप क्लास में एडमिशन लिया। और वहाँ पर उस वक्त का जो माहौल था बहुत ही अच्छा माहौल था, कॉलेज का माहौल स्कूल जैसा ही माहौल था। और वहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त के श्री गंगाराम जी शर्मा थे और बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। और उसके साथ साथ हमारे को इकोनॉमिक्स वो श्री SK शर्मा जी पढ़ाते थे, उनके साथ भी हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन था। प्रोफेसर हरवंश लाल जी चौधरी जो कि पॉलिटिक्स हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसके साथ साथ हमारे पास जो और सब्जेक्ट था इंग्लिश का, तो ग्रेवाल जी थे जो वहाँ पर प्रोफेसर थे पंजाब के, उस वक्त बहुत ही रिनाउंड पर्सन थे वो भी और अच्छा पढ़ाते थे ग्रेवाल जी। तो ये जो उस वक्त की फैकल्टी थी इतनी अच्छी थी और सारा आपस में इतना सहयोग था। और उस वक्त मतलब हमारे जो प्रिंसिपल श्री गंगा राम जी थे उनके पास जावा मोटरसाइकिल हुआ करता था। और जो हमारे प्रोफेसर श्री स्वर्गीय श्री SK शर्मा जी थे उनके पास लमरेटा स्कूटर हुआ करता था, लाल रंग का, मेरे को याद है आज भी। और उसके साथ साथ मैं ग्रेवाल जी के पास भी जजी मोटरसाइकिल था। और मैंने भी मतलब 1978 में फिर जजी मोटरसाइकिल लिया। मतलब मैंने क्या, मेरे घर वालों ने लिया। हम फिर मैक्सिमली मैं, मेरा दोस्त उमेश शर्मा, हम मैक्सिमली कॉलेज को मोटरसाइकिल पे जाया करते थे। वहाँ पर 3-4 मोटरसाइकिल थे, टोटल स्कूटर मोटरसाइकिल जो थे। तो उस वक्त इतना अच्छा माहौल था कि हमें महसूस ही नहीं होता था कि वो कॉलेज है या स्कूल है। और फिर हमने वहाँ पर जो स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो कॉलेज की एसोसिएशन होती है, तो उसमें हमने चुनाव भी लड़ा। उस चुनाव में मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीता। मेरे दोस्त उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ खड़े हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, कुछ वोटों के डिफरेंस से वो हार गए। फिर इसके साथ साथ हमारा जो कॉलेज था तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर लगा दिए कि हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना पड़ा। तो वहाँ पर SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हमारा संपर्क हुआ, वो लोग हमारे साथ कॉलेज में आए। तो उस वक्त जो हमारा ये भटोली कॉलेज है वहाँ पर SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो वहाँ पर क्रिएशन की गई
वो मेरे द्वारा ही की गई और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। जब तक भी हमने कॉलेज में पढ़े बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़े, सभी अध्यापकों के साथ जो हमारे साथी स्टूडेंट थे सभी के साथ बहुत ही एक अच्छा प्यारा वहाँ पर एटमॉस्फियर था। वहाँ पर कोई आजकल तो जैसे देख रहे हैं कॉलेज में झगड़े हो रहे हैं, चिट्टा विट्टा ऐसे जो गंद फैला हुआ था, वहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, अनियमितताएं नहीं थी जहाँ के कॉलेज का जो माहौल ख़राब हो ऐसा। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं अपने परिवार के साथ बिजनेस सेक्टर में पढ़ गया। तो उसके साथ साथ फिर मैंने हिमाचल सरकार के साथ एज ए गवर्नमेंट कंट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाई। तो आजकल मैं ए क्लास गवर्नमेंट कंट्रैक्टर थ्रू आउट हिमाचल पंजाब दोनों स्टेटों में काम करता हूं और भगवान की कृपा से हर चीज़ बहुत अच्छी है। घर भी मैंने अपना नया बनाया है, बच्चे मेरे वेल सेटल्ड है और बिल्कुल कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है। आजकल जैसे लोगों को बीमारी लग जाती हैं ऐसे बिल्कुल भगवान की कृपा है। और उसके साथ साथ संतोषगढ़ नगर में सामाजिक कार्य करने के लिए मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं। जहां भी मेरे को मौका मिलता है संतोषगढ़ गांव में और लोग मेरे को बुलाते हैं, मैं वहां पर जाता हूं। इसके साथ साथ 1992 में हम लोगों ने मिलकर एक सनातन धर्म पब्लिक स्कूल संतोषगढ़ में खोला, जिसके प्रिंसिपल स्वर्गीय पंडित शंकर दास जी शर्मा थे। मैंने उनको बड़े प्रयासों के साथ स्कूल में लेके आया और बहुत ही अच्छा स्कूल उन्होंने चलाया। परंतु कुछ वर्षों के बाद उनका जब देहांत हो गया 2008 में, तो उसके बाद श्री आर.पी. शर्मा जी जो कि संतोषगढ़ के ही हैं और महतपुर में रहते हैं, रिटायर्ड वो डिप्टी डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश से रिटायर हुए हैं। तो मैंने फिर उनको अपने साथ जोड़ा सेवा करने के लिए, तो वो भी हमारे साथ सेवा करने के लिए जुट गए। और आज सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो मेरे ख्याल में हमारे डिस्ट्रिक्ट उन्ना ही नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल में हिमाचल में एक दो स्कूलों को छोड़कर बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। वो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा फीस रखी हुई है, लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ओनली टू सर्व द सोसाइटी, कि हमने सिर्फ समाज की सेवा करनी है। इसी उद्देश्य के साथ हमने एक स्कूल खोला और जो हमारे अध्यापक हैं, जितने भी हमारे आसपास के स्कूल हैं, सभी से हम बहुत ही ज़्यादा सैलरी देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आने वाले समय में जो हमारे टीचर हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी के बराबर सैलरी दें। और ये सारा लोगों का सहयोग है। आज एक हमारा एसडी पब्लिक स्कूल जो रिनाउंड स्कूल है वो इस एरिया में जाना पहचाना स्कूल है, हिमाचल गवर्नमेंट भी उसको अच्छी तरह से जानती है और बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल स्कूल है। किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। हमारे फंक्शन होते हैं, हमारा एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ पर हम किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी संत महात्मा को बुलाकर उसको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। किसी पॉलिटिशियन को हम अपने स्कूल में नहीं बुलाते हैं और बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन चली हुई है। बिल्कुल नॉमिनल फीस 400, जबकि +2 के लोग 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार फीस ले रहे हैं। हम 700 रुपये फीस लेते हैं +2 की, और वो भी मेडिकल जो फैकल्टी मेडिकल स्ट्रीम की है वो 700 रुपये फीस लेते हैं। तो इसी के साथ साथ एक हमारे ग्राम देवता बाबा नांगा जी का मंदिर है संतोषगढ़ में, उसके ऊपर भी मैंने बहुत बड़ा गांव के लोगों के सहयोग से बहुत भव्य मंदिर बनाया है। उसके लिए एक हम ड्रामा करते हैं संतोषगढ़ में, बाबा नांगा जी महाराज का ड्रामाटिक क्लब बना रखा है। वहाँ पर हर वर्ष हम दशहरे का फंक्शन करते हैं। 10 दिन, 13 दिन, 12 दिन के लिए हम वहाँ पर रामायण खेलते हैं और जो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा मंदिर में लगाते हैं। बिल्कुल जो लड़के संतोषगढ़ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही सेवा भाव से काम करते हैं। ये मेरे साथ 3 महानुभाव जिनका आज मैंने इंटरव्यू किया, प्रेम सिंह जी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक संतोषगढ़ के मैनेजर रिटायर्ड, उमेश शर्मा जी ओमनी ट्रेडर्स के मालिक, और शिवकांत प्राशर जी प्रसिद्ध समाज सेवी और एसडी पब्लिक स्कूल संतोषगढ़ के चेयरमैन।